चरण सावधान। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंता महान हर मंगल करो महान ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भव तरु का लेके जानो मिथ्या भाव आको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ आत्म ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी ज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही इन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो तुषार। आज अपन नया विषय प्रारंभ करेंगे, सम्यक की महिमा। उसी के आगे नया विषय, नया टॉपिक प्रारंभ हो रहा है, सम्यक की महिमा। कल भी अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का काल चल रहा है, वेद ज्ञान करने का काल चल रहा है, आत्मानुभव ही एक उपाय है। वर्तमान में जो दशा है, वर्तमान में जो परिस्थिति है, वो तो समझ लो आत्मानुभव का काल है, सम्यक दर्शन का काल है। इस पर अपन ने कल चर्चा ली थी। अब वो सम्यक दर्शन अगर प्राप्त होता है, वो आत्मानुभूति होती है, तो वास्तव में क्या मिलेगा, उसकी क्या महिमा है सम्यक दर्शन की, उसकी चर्चा करते हैं। देखो, गहराई से पढ़ो, समझो इस बात को कि भाई सम्यक दर्शन सुखी होने का सच्चा उपाय है। ये बात जमनी चाहिए। करोड़पति बनना, अरबपति बनना, पुण्य का उदय रहना, अनुकूलताएं रहना, जीव को ये सुखी होने के उपाय दिखते हैं या इनसे सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता बनी रहती है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने आत्मा को जाना है, उन सब ने एक बात की, एक समान घोषणा करी कि संसार में कहीं पर भी जो जीव सुखी होना चाहते हैं, जैसा सुखी होना चाहते हैं, वैसा सुख संसार में नहीं है। इसीलिए तुम संसार में जो सुखी होने के उपाय कर रहे हो, वे उपाय सर्वथा झूठे हैं। और जैसा तुम सुखी होना चाहते हो, वैसा सुख तुमसे दूर नहीं है। वैसा सुख जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी डिमांड है, वो सुख गलत नहीं मांगते हो तुम, लेकिन वो सुख पर में नहीं है। वो सुख तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। वो सुख से समझ लो तुम बने हुए हो, जिस सुख को तुम चाहते हो। लेकिन अज्ञानता के कारण, मोह के कारण भूल पड़ी हुई है कि वो सुख तुम्हें भ्रम से उद्गल द्रव्य में, पर द्रव्य में दिख रहा है, तो वहां वो है नहीं। सच्ची बात तो यही है। हल में ना, देखो, एक उदाहरण मिलता है, सबने वो उदाहरण देखा ही होगा, कस्तूरी का। हिरण के उसमें नाभि में कहते साहब वो कस्तूरी होती है, और वो बेचारा, उसकी खुशबू आती है और वो दौड़ लगाता है। वो सोचता है खुशबू कहाँ से आ रही है, पूरे जंगल जंगल भटकता है, तो वो खुशबू तो उसके ही अंदर से आती है। ऐसे जीव जिस सुख के लिए जगह जगह ठोकरें खा रहा है, परेशान हो रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, लगा हुआ है, हम सब लगे हुए हैं, पैसे से सुख मिलेगा, सम्मान से सुख मिलेगा, पदों से सुख मिलेगा, निरोगी काया से सुख मिलेगा, रुपया पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार,
न जाने कितनी लंबी लिस्ट है अपनी सुखी होने के लिए। श्री गुरु कहते हैं वे तुम जो अलग अलग उपाय कर रहे हो सुखी होने के, वे उपाय झूठे हैं और उनसे तुम वैसे सुखी हो ही नहीं सकते जैसा सुखी होना चाहते हो, इतने सारे उपाय करके भी। और एक उपाय सम्यक दर्शन का, वेद ज्ञान का, आत्मानुभव का अगर कर लोगे, अगर वो उपाय हम कर लेंगे तो श्री गुरु कहते हैं सदा काल के लिए तुम वैसे ही सुखी हो जाओगे जैसा सुख तुम कल्पना करते हो। हम कैसे सुख की कल्पना करते हैं, हम कैसा सुख चाहते हैं? हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसके बाद दुख नहीं आए। हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसका कभी अंत नहीं हो। हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख का कोई नाम निशान नहीं हो। तो ऐसा सुख तो आत्मा में ही मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो, देव गति में देव भी कोई जीव हो गया तो वहां पर भी एक दायरा है, सीमित दायरा है। उस देव गति में भी काल टाइमिंग निश्चित है, कितने टाइमिंग बाद वहां से निकलना है। और फिर भी देव गति में बाहर से तो सुख समझ में आता है, तो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सर्दी गर्मी की तकलीफ नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, है ना? ऐसा अपन को लगता है सब सुखी होगा सब, लेकिन ऐसा नहीं। वहां भी मानसिक दुख अलग जाति के हैं। अब वे दुख चूंकि अपन को याद नहीं है, तो अपन तो वर्तमान में जो अपनी स्मृति में अपन जो समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हम उन दुखों को ही दुख मानते हैं। समझ में आया ना? हमें जैसे अब देखो, समझ लो, यही समझ लो, तुम गरीब आदमी है, अब बड़े आदमी के क्या दुख है वो गरीब आदमी को समझ में नहीं आता। अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया? वो कैसे समझेगा उसका दुख क्या है? अब अपन किसी से कहेगा प्राइम मिनिस्टर दुखी है, वो कहेगा क्या दुख है उसका, लेकिन उसका दुख अलग जाति का है, उसका एक अलग सिस्टम है। किसी व्यक्ति के पास बच्चे नहीं है तो उसका अलग टाइप का दुख है, किसी के पास बच्चे हैं तो उसका अलग टाइप का दुख है। समझ रहे ना प्रवीण जी? किसी के पास मकान बड़ा है तो उसका अलग टाइप का दुख है, किसी का छोटा। अब वो, लेकिन छोटा मकान वाला बड़ा मकान वाला दुखी होगा कैसे समझ पाएगा? तो उसको उसको वो तो समझ में नहीं आता। फल में है कि नहीं आया? जिसके पास बच्चे नहीं है और उससे कहोगे साहब तुम सुखी हो, बच्चे वाले दुखी हैं, वो कहता क्या बात करते, हम तो बच्चे के बिना दुखी हैं। तो देव गति में भी बहुत दुख है, चारों गतियों में दुखी दुख है। क्योंकि हमारी पर्याय बुद्धि जड़ में है, शरीर में है, और अपन को आत्मज्ञान नहीं है, कसायों का दुख समझ में नहीं आता। इसलिए भ्रम से ऐसा भेद करता है जीव कि गरीब आदमी दुखी है, अमीर आदमी सुखी है, देव गति वाले सुखी हैं, नरक गति वाले दुखी हैं, त्रेंच गति वाले दुखी हैं। ये सब भेद प्रभेद जो है, ये सब आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। जो आत्मज्ञान से सहित पुरुष हैं, जो भी ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, वे गहराई से ये बात जानते हैं कि चारों गतियों में दुख ही दुख है। कसाय से वशीभूत होकर, कसाय के आश्रय से, चाहे देव गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, रंक हो, राजा हो, बाहुबली हो, कमजोर हो, दीन हो, हीन हो, कुछ भी हो, दुख का कारण बाहरी संयोग नहीं है। दुख का कारण अपनी स्वयं की उत्पन्न हुई कसाय है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया? अभी अपन को सबको दुख का कारण कोरोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन दुख का कारण कोरोना दिखना मिथ्यात्व है। दुख का कारण जो पर्याय में अहम बुद्धि है, अथवा जो चारित्र मोह की तीव्रता है, घर परिवार मकान दुकान में जो राग है, दुख तो उसके कारण है। जो पर्याय में अहम बुद्धि है, जो सप्त भय चल रहे हैं, मर ना जाऊं, मुझे कोरोना नहीं हो जाए, मेरी कोई हालत खराब नहीं हो जाए, मेरे बच्चे की कोई हालत खराब नहीं हो जाए, मेरी पत्नी की हालत खराब नहीं हो जाए, मेरा व्यापार धंधा चौपट नहीं हो जाए, है ना, और मेरे रिश्तेदार की मौत नहीं हो जाए, ये जो जितने भय हैं, तो ये भय किसका नाम है? भय कसाय का नाम है। ये कसाय क्यों उत्पन्न होती हैं? ये कसाय दो तरह से उत्पन्न होती हैं, एक तो मिथ्यात्व सहित होती हैं और एक मिथ्यात्व रहित होती हैं।
जो मिथ्यात्व रहित कथाएं उत्पन्न होती हैं वे तो जली जेरी के समान है, वे तो जली हुई रस्सी के समान है। उनसे जीव ज्यादा दुखी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए दुखी होता भी है तो भेद ज्ञान के बल से वो कसाय को धो देता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, उसकी आप कल्पना तो करो बेचारा। रात देखो, हम सब तो समझो सुनील जी, अपने अपने बारे में विचार करो। अपने पास कम से कम इस कली काल में सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग तो है। भले ही उस मार्ग पे चले या नहीं चले, समझना, अभी चले और नहीं चलने का प्रश्न नहीं है, लेकिन कम से कम मार्ग पता है और ये मार्ग सच्चा है, इतनी भी श्रद्धा है तो हमारी तो लॉटरी लगी है कि नहीं लगी। जब हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, आकुलता व्याकुलता होती है, तो कहीं ना कहीं एक कोने में मैं आत्मा हूँ, ये संयोग का वियोग अनिवार्य है, पर्याय तो अनंत बदल गई, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वैसे ही परिणमन होगा। कहीं ना कहीं इन बातों का सहारा तो है। अज्ञानी के पास तो बेचारा कुछ है ही नहीं। तुम एक अज्ञानी की कल्पना करो, वो तो इस पर्याय के अलावा कुछ नहीं जानता, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है। जो कुछ सुख है, जो कुछ दुख है, जो कुछ परिस्थिति है, वो तो सिर्फ इतना ही जानता है, उसके इसके आगे उसे कुछ पता नहीं है। तो तुम उसकी चिंता की कल्पना करो, उसको देखो कितनी तकलीफ, कितना भय। इसीलिए वर्तमान में हम सब जीवों को, जिनको भी तत्व ज्ञान है, उनको ये गहराई से विचार करना ही पड़ेगा कि अब ज्यादा समय नहीं है कल पे टालने का, अब ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अब तो बिल्कुल भेद ज्ञान का प्योर समय चल रहा है। देखो, अब ये कल नहीं पता, परसों नहीं पता कितना क्या स्थिति बिगड़ेगी लेकिन अभी से अंदर निर्णय रखो कि अब और परिस्थिति बिगड़े और बिगड़े और बिगड़े, अब तो घर में लॉकडाउन होगा तो भेद ज्ञान ही करना है शांति से। पिछले बार का लॉकडाउन तो बर्बाद कर लिया, इस बार का लॉकडाउन बर्बाद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। पिछले साल, पिछले बार का लॉकडाउन अगर भेद ज्ञान नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या लॉकडाउन होता है क्या होता, अब तो सब पता है। अगर अब लॉकडाउन की घोषणा होती है तो अब तो दो दो तीन तीन चार चार घंटे तत्व विचार करो बैठ के शांति से, बिल्कुल बिल्कुल मगजमारी मत करो। देखो, पर्याय तो आज नहीं तो कल भी छूटनी है, 20 साल बाद छूटनी है, संयोग का वियोग होना ही होना है। और संसार में सुखी होने के उपाय सर्वथा झूठे हैं। कसाय से सहित प्राणी, मिथ्यात्व सहित प्राणी कभी सुखी हो नहीं सकता, चाहे साक्षात देवगति को प्राप्त ही क्यों ना हो जाए, चाहे चक्रवर्ती ही क्यों ना बन जाए, कोई भी जीव मिथ्या दर्शन के साथ सुखी नहीं हो सकता। और कोई भी जीव सम्यक दर्शन सहित दुखी नहीं हो सकता। इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सच्चा उपाय करना ही एक मुमुक्षु का वर्तमान में कर्तव्य है, और कोई उपाय नहीं। और उपाय सर्वथा इसलिए भी झूठे हैं कि देखो, अभी कोरोना नहीं होता, जैसी हमारी जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलती, सब कुछ वैसे ही चलता रहता, तो भी कौन से सुखी थे, कौन सा वो सुखी होने का उपाय था। वो तो भ्रम रहता है कि भाई सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक तो तब भी नहीं है, क्यों? मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि पाप का उदय ऐसे स्वीकार किया करो कि ये मेरी परीक्षा का समय है, ये मेरे समय आया है ये चेक करने का कि अब मैं भेद ज्ञान में कितना मजबूत हूँ। पीछे भी चर्चा आई थी, पुण्य के उदय में भेद ज्ञान करना बहुत आसान है, पाप के उदय में भेद ज्ञान करना कठिन है। क्या पंकज जी, समझ में आया ना? प्रयोग का समय जब आता है तब पता चलता है कि नहीं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए होंगे, जब अपन पढ़ते थे तो पहले प्रैक्टिकल होते थे,
तो अपन बहुत थ्योरी लिखते थे, रजिस्टर वगैरह बनाते थे, और अपन बहुत सोचते थे कि चलो अब ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा प्रश्न पूछेंगे तो अपन ऐसा जवाब देंगे, तो सब रट लेते थे। लेकिन जब अपन प्रयोग देने जाते थे तो सब सिट्टी बिट्टी बोल जाती थी, भूल जाते थे क्या बताया था, क्या याद किया था। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जब पुण्य का उदय चलता है तब तो तत्व की बातें भी और चर्चा भी और सब सुन लेता है, सब कर लेता है। पाप का उदय आए तब परीक्षा की घड़ी है, तब मजबूती से खड़े होना है। अब आई असली परीक्षा, अब पता चलेगा श्रद्धान कितना मजबूत है। तो जिन जीवों का श्रद्धान कमजोर पड़ रहा हो वो घबराना नहीं, वो जीव ऐसे विचार करना कि अभी श्रद्धान कमजोर पड़ रहा था, अच्छा हुआ परीक्षा आ गई तो कम से कम अपन को पता तो चल गया कि श्रद्धान कहाँ कमजोर है। अब अपन वहां मजबूत करेंगे, वहां तैयारी करेंगे, वहां निर्णय करेंगे। तो देखो, सम्यक दर्शन ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। ये निर्णय है प्रमोद जी के नहीं। अगर ये निर्णय नहीं है तो ये निर्णय करो, बार बार विचार करो। अभी सुखी होने का उपाय अगर कुछ और दिख रहा है उस भ्रम को तोड़ो। देखो, संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान करो, रोज देखो। इस समय तो रोज ही रोज वैराग्य के प्रसंग है, रोज देखो। उन उन प्रसंगों को व्यर्थ मत जाने दो। जब भी देखो कि सब वो मर गया और वेद ज्ञान मजबूत करो, वो मर गया वेद ज्ञान और मजबूत करो, वो मर गया वेद ज्ञान और मजबूत करो। ये नहीं कि रोने बैठ जाओ और मजबूत करो। अरे रे, निकट आ रहा है, काल निकट है, मृत्यु निकट है, पर्याय छूटने का समय है। भेद ज्ञान करो। क्या करो? मजबूती से भेद ज्ञान करो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छी आवाज आ रही है? प्रमोद जी आवाज आ रही है? प्रमोद जी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? प्रमोद जी को तो आई नहीं रही, प्रमोद जी तो रुक गए। त्रिवेणी जी आवाज बराबर आ रही? दिनेश जी आपको देखो क्या क्या बात है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कम आ रही है? वॉल्यूम देखो, अपनी वॉल्यूम चेक करना, हो सकता है कम हो। सुनीता जी समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब अपन सम्यक की महिमा पढ़ते हैं। ज्ञान, चारित्र, तप, इन तीन गुणों को उज्जवल करने वाली यहाँ सम्यक श्रद्धा की आराधना प्रधान है। देखो, ज्ञान, चारित्र और तप, ठीक है ना? इन तीन गुणों को उज्जवल करने वाली यहाँ सम्यक श्रद्धा की आराधना प्रधान है। माने सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, चारित्र और तप ये हो नहीं सकते। इसलिए सम्यक दर्शन मूल है। शेष तीन आराधनाएं एक सम्यक की विद्यमानता में ही आराधक भाव से बरतती हैं। इस प्रकार हे भव्यो, तुम सम्यक की अकथ्य अपूर्व महिमा जानकर उस पवित्र कल्याण मूर्ति रूप सम्यक दर्शन को इस अनंतानंत दुख रूप अनादि संसार की संपूर्ण निवृत्ति के अर्थ हो भक्ति पूर्वक अंगीकार करो। देखो कितना गजब लिखा है, कितनी गजब की लाइन लिखी हुई है। हे भव्यो, तुम सम्यक की अकथ्य माने किसी कहा नहीं जाए, अपूर्व, उसके उससे ज्यादा किसी और चीज की महिमा नहीं, उस पवित्र कल्याण मूर्ति रूप सम्यक दर्शन को इस अनंत अनंत दुख रूप, भैया दुख रूप समझ में आ रहा है कि नहीं? संसार अनंत अनंत दुख रूप। देखो, जो संसार बिंदु का चित्र देखा है कि नहीं देखा है प्रवीण जी? देखो ना, उसमें शहद की एक बूंद टपकती है ना, विवेक जी, टपकती है ना एक बूंद। लेकिन वर्तमान में वो बूंद भी नहीं टपक रही, समझ रहे ना? वहां तो कम से कम एक बूंद तो टपकती थी, उसको कुछ तो लालच था। अब यहाँ तो एक बूंद टपकना भी बंद हो गई। और फिर भी श्री गुरु कह रहे तुझे इस पर्याय में मोह नहीं छूटता, इस पर्याय का एकत्व नहीं तोड़ता, तो तेरी अभाग्य की महिमा तो और ज्यादा है।
तेरी तो मूर्खता और ज्यादा है। अरे कम से कम एक बूंद तो गिर रही थी उसको। इस अभी वर्तमान में तो जीव के महा दुख संकट निकट चल रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा कि बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। तो फिर श्री गुरु कहते हैं, फिर भी संयोगों की, पर्यायों की, परद्रव्यों की चिंता में समय निकालना, उपयोग गंवाना, यही सुखी होने का उपाय खोजना, ये सब अज्ञान है। वर्तमान में अपने चैतन्य तत्व को जानने का सुंदर अवसर है। भैया जन्मों जन्मों से जो काम नहीं किया वो काम करो। ऐसा लगता है हमने जो मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब ना जाने कितने बार कितने जन्मों में संभाले, किसी जन्म की बात नहीं है। ना जाने कितने पुत्रों को पैदा करके बड़ा करके छोड़ छोड़ के आए हैं। ना जाने कितनी पुत्रियां, ना जाने कितनों के पुत्र हुए, ना जाने कितने जन्म हुए, कितने राजा बने, कितने महल बनाए, कितने मकान, कितनी दौलत, कितनी शोहरत, सब जन्मों जन्मों में किया। इस जन्म में वो काम करो जो जन्म जन्म में कभी नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? सम्यक दर्शन का काम नहीं किया, आत्म दर्शन का काम नहीं किया, भेद ज्ञान का काम नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं देखा। इसीलिए जिनेन्द्र भगवान की साक्षी में तो ऐसा संकल्प करो कि हे जिनेन्द्र भगवान, मुझे लगता है आत्मानुभव का समय आ गया है। देखो, टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतनी सुंदर बात लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए। टोडामल जी साहब से वहां प्रश्न किया कि आप जो मोक्ष मार्ग की बात करते हो, जो आत्मा की, परमात्मा की, भेद ज्ञान की बातें करते हो, सो इस निकृष्ट पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं, तो इसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा करने से क्या फायदा? ख्याल में है कि नहीं आया? प्रश्न समझ में आया ना? तो टोडामल जी साहब ने जो उसका आंसर दिया है ना सुनील जी, वो आंसर सुनने लायक है। उसमें टोडामल जी साहब ने कहा, साक्षात मोक्ष नहीं होता, सो तो तू ठीक कहता है, लेकिन इस काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, पंचम स्थान हो सकता है, छठवा सातवां गुण स्थान हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसीलिए इस अपेक्षा से तो काल में कोई भी निकृष्टता नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? और देखो, चाहे चौथा हो चाहे पांचवा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर सम्यक दर्शन हमने नहीं लिया तो काय का चौथा और काय का पांचवा और काय का छठवा और काय की गतियों का भेद, भाई मूल काम ही नहीं हुआ अभी। जैसे देव गति में सर्वार सिद्धि के देव हैं और वे मनुष्य पर्याय के लिए तरसे तो तरसे, समझ में आता है क्योंकि उनको बहुत आगे बढ़ना है। अब यहाँ तो जब पहले से चौथे गुण स्थान नहीं हो रहा, तो क्या देव गति, क्या नरक गति, क्या त्रियंच गति? भाई सम्यक दर्शन रूपी कार्य करो, तब है। अभी मनुष्य भाव में ये जो वर्तमान समय है, श्री गुरु कहते हैं अभी भी पूरा समय है अपने पास। अभी एक रात तो है ही कि नहीं है। जब अभी अन्ना जी चले गए, हमारे एक अन्ना जी, ब्रह्मचारी अन्ना जी थे, वो जब हमें पढ़ाते थे और जब हम लोग से एक बात कहते थे, जब परीक्षाएं होती थी, तो जैसे कोई कहता था अन्ना जी मैंने पढ़ाई नहीं करी और एग्जाम में कल है, तो अन्ना जी हमेशा एक बात कहते थे, जिसके पास एक रात उसकी क्या बात। क्या कहते थे? जिसके पास एक रात है उसको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो रात भर में ऐसी तैयारी कर सकता है कि वो सुबह फर्स्ट क्लास से पास हो सकता है। ऐसे ही अपने पास तो अभी पूरी रात है ना। आज रात देखो, मैं तो कभी कभी एक बात कहता हूँ, इस संसार का आश्चर्य मानो तुम कि जे बेचारे शेरा वाली वाले, है ना, पद्मावती वाले और पता नहीं कौन कौन से वाले, तो रात रात के जागरण करते हैं, करते कि नहीं करते? क्या करते हैं? जागरण करते कि नहीं? जो रात भर का जागरण चलता है, 48 घंटे का भागतांबर चलता है नहीं चलता?
वे बेचारे बिना कुछ अज्ञानता में कितनी मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, है नहीं। माता ने बुलाया है और माता वाली, शेरा वाली, ये वाली, अरे अरे अरे, और भक्तांबर जी का पाठ करो और ये करो और ये कितना करते हैं। वे रात रात भर संसारिक सुख की कामना के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, देवियों के सामने गिड़गिड़ाते रहते। समझे ना मेरी बात। श्री गुरु कहते हैं कि तेरे हाथ में सच्चा मोक्ष मार्ग लगा है और तू एक रात जागने को तैयार नहीं है। बता, वे बेचारे संसारिक सुख की कामना से रात लगन लगा देते हैं। अभी मुझे एक लड़का बता रहा था फैक्ट्री का कि भाई साहब मुसलमानों के रमजान चल रहे हैं, तो बोले इसकी एक हमारे काम करती है लेडीज, उसकी सब लड़की 10-12 साल की है। बोले साहब उसने 1 महीने के व्रत रखे है। कितने महीने के? 1 महीने का। माने सुबह से वो थूक भी नहीं गुटकती है, इतना इतने ऐसे 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 कठिन कठिन काम करते, ठीक है। और रात में जाके 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने भी बजे रोजा भोजा खुलते हैं तो भोजन करेगी। अब विचार करो, इस अज्ञानता में जिसकी कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं क्या मतलब है, ये क्या चीज है, बेचारा वो इतनी मेहनत करने को राजी है। और हमें और आपको इतना सुंदर सच्चा मोक्ष मार्ग जिनेन्द्र भगवान वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की साक्षी में मार्ग बताया, और ऐसा मार्ग बताया कि जीव को अनंत काल के लिए अनंत सुख मिल सकता है। फिर भी हम एक रात जागने को तैयार नहीं है। फिर भी हम 10 बजे, भैया जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। काहे के लिए जल्दी सो जाओ? कि सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। ये कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे? ये तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी तो पता ही नहीं, मैं तो अपनी कह रहा हूँ। ख्याल में है कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि गहराई से विचार करो, इतनी बढ़िया जिसको बात पता हो, इतना उत्कृष्ट मार्ग जिसके हाथ में हो, और वो एक रात जागने को राजी नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब उस मूर्ख आदमी से भी श्रद्धान कमजोर है। उसको कम से कम पद्मावती पे भरोसा है तो कि कुछ तो मिलेगा, है कि नहीं? है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुनीता जी, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पद्मावती जी का जागरण करेंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं? देवी कुछ मदद करेगी कि नहीं करेगी? 100% मदद नहीं करेगी। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हेर फेर नहीं कर सकता, भला बुरा नहीं कर सकता। अगर वो मदद करती, अगर जो देवी देवता कुछ मदद करते, तो कम से कम हिंदुस्तान में तो कोरोना नहीं आना था ना। और मैं तो बहुत कहता हूँ, कितना अच्छा तर्क है। अगर देवी देवता वास्तव में है कुछ, और उनके मानने से और उनके ऐसा करने से कुछ हेर फेर होता है, तो हिंदुस्तान में तो इतने देवी देवता हैं, इतने देवी देवता हैं, जितनी पॉपुलेशन नहीं उतने देवी देवता हैं। और सबके सब लगे हुए हैं रात और दिन, नारियल चढ़ाने में, गोला चढ़ाने में, अर्घ चढ़ाने में, लगे कि नहीं लगे? तो भैया अपने यहाँ तो कम से कम आजकल तो भगवान ही को कोरोना से बचा रहे हैं लोग, है कि नहीं? आजकल पता है मन मान्यता है गजब गजब की ना लोगों में। वो कहते हैं अपने भगवान को कोरोना नहीं हो जाए, भगवान को सैनिटाइजर कर रहे हैं बेचारे। ख्याल में आया कि नहीं आया? कैसा अभी मेरे को एक है, मतलब अब क्या नाम क्या बताएं। देखो, ऐसी ऐसी परंपरा है ना हिंदुस्तान में, तो उनके भगवान को ठंड भी लगती है, उनके भगवान को गर्मी भी लगती है, उनके भगवान को भूख भी लगती है, उनके भगवान को पत्नी भी चाहिए, उनके भगवान को बच्चे भी चाहिए। और अपने जैसे भगवान है ना, उनको कोरोना भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब सब कुछ हो सकता है तो ये भी हो सकता है, तो सब उसी से रक्षा करो उनकी। तो देखो, ऐसी ऐसी अज्ञानताएं संसार में चलती हैं, तो हमें विचार करना चाहिए। अज्ञानी जीव जिसको कुछ खबर नहीं है, उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत, माने उसका गृहीत मिथ्यात्व इतना मजबूत कि वो रात भर जागने के लिए तैयार है, वो रात दिन उपवास करने के लिए तैयार है। और हमारे पास सच्चा मोक्ष मार्ग है, और हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि हम एक रात सुनने को राजी नहीं।
एक रात जागने को तैयार नहीं। बोलो सच्ची बात कह रहे कि नहीं कह रहे, बताओ। बोलो पंकज जी, हैं? कुछ तुम बताओ, कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ भैया। सोचो, विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं। माने एक आदमी जिसको कुछ नहीं पता, कुछ खबर नहीं है, हवा में लट्ठे चला रहा है, पागलों की तरह बेचारे भी लगे पड़े हुए हैं, और हम सूट बूट वाले, हमें सब कुछ बढ़िया से बढ़िया गृहीत मिथ्यात्व छूट गया। ये पता चल गया कि कोई कुछ करता धरता है ही नहीं, और ये भी पता चल गया कि वस्तु स्वरूप में तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान यही कार्यकारी है। ओहो, हम फिर भी एक रात न जाग पाए, 2 घंटे रात में तत्व विचार नहीं कर पाए, दिन में तत्व विचार करने का अवसर नहीं मिले। देखो कितनी बेकार दशा है। वो तो पागलपन में दुकान बंद करके लगा रहा है। नहीं समझे आप क्या कहना चाहता हूँ? जागरण कर रहा है, दान दे रहा है, तीर्थों पे पहाड़ों पे चढ़ रहा है, बेचारा लगा पड़ा हुआ है, और उसको वहां कुछ नहीं मिल रहा। हम तत्व ज्ञान के लिए दुकान बंद नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? वो गृहीत मिथ्यात्व के लिए कर रहा है, और हमें काहे के लिए करना है भैया? सच्चे भेद ज्ञान के लिए। हम उन उसको तो मूर्ख कह रहे हैं। अरे मूर्ख है, कुछ अकल बकल नहीं है, कहाँ लगे पड़े हैं। वो फिर भी समय निकाल के लग रहा है, और हमें तो सच्चा मार्ग मिला है, फिर भी हम लगने को राजी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तुम्हें ऊपरी तल पर ये बात समझ में आई है, अंदर गहराई में समझ में नहीं आई। हाँ, तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि भगवान के यहाँ से पैसा नहीं आता, कोई देवी देवता मदद नहीं करता, लेकिन दुकान में से पैसा आता है, ये बात तो समझ में आ रही है ना। तो तुम वो देवी देवता में थोड़ी सी ताकत लगाता है, तुमने वो ताकत भी बचा के कहाँ लगा ली? समझ में आ रहा प्रवीण जी? हम तो समझ में आया कि नहीं आया? पंडित होते ना, पंडित, बड़े बड़े विधानाचार्य, वो समझाते फिरते हैं धोती वोती पहनने से कुछ नहीं होता, समझे ना। और खुद बढ़िया एकदम क्लीन, अच्छा बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के मंदिर पहुंच जाते, टिंच एकदम, समझे ना, एकदम बढ़िया A1 क्वालिटी का। और एकदम माइक पकड़ेंगे, ना सामग्री रखेंगे अपने पास, ना चढ़ाने की चिंता, ना कुछ, सिर्फ काय की चिंता? गाने की। समझ गए नहीं समझे? गाने की बढ़िया से बढ़िया है। और सामग्री कौन से चढ़वाते हैं? वो जो समझ गए ना, धोती पहनने वाले वो सब बैठे रहते हैं, कहते चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ। उनसे कहो पंडित जी तुम्हें नहीं चढ़ाना, कहते नहीं, हम तो इनको चढ़वाने आए हैं, हमारा तो पुण्य से ही चलता रहता है। तो उसने वहां पे चढ़ाने से समय बचाया। तो वो जैसे ऐसा भी देखा जाता है कि वे बेचारे अर्घ चढ़ा रहे हैं, 3 4 बैठे हुए हैं। अब एक अर्घ जैसे अपन ने अर्घ वो बोला छंद, तो अब अर्घ कोई दूसरा पंडित बोलेगा, तो जब दूसरा पंडित अर्घ बोलेगा तो ये वाला उसके आंग की लाइन तर्ज याद कर लो, उसको कौन से भजन पे लूं, किस पे लूं, ये लूं या वो लूं है। अथवा वो समय बचेगा इतने में अपना व्हाट्सएप चेक कर लेगा, या वो समय बचेगा तो कुछ और कर लेगा। लेकिन वहां पर वो भक्ति नहीं उमड़ती। अंतर समझ में आया ना? मैंने वो समय तो बचा, ऐसा कुछ नहीं होता सब इन चीजों में, लेकिन तुमने वो समय बचा के किया तो दुरुपयोग। ऐसे ही तुमने गृहीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं किया, तुम समय से करके पहाड़ पे भी नहीं चढ़े। कुछ नहीं होता पहाड़ों पे चढ़ने से, कोई धर्म होता है क्या? बात तो ठीक करी तुमने, बात एकदम A1 क्वालिटी की, लेकिन वो समय बचाकर तुमने उसका किया तो दुरुपयोग। क्या दुरुपयोग किया कि तुमने दो दो दिन की दुकान और 4 दिन चला ली। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुमने और ज्यादा पैसा जोड़ने में बुद्धि लगा ली, और पैसा बना, और दिमाग लगा, और करो, और करो, और करो, और करो। और अपने बच्चों को भी सिखाया कुछ नहीं होता है मंदिर मंदिर में गृहित मिथ्या सब पागलपन है। लेकिन ये नहीं सिखाया कि ये सब पागलपन तो है, लेकिन आत्म स्वरूप को नहीं जानना उससे भी बड़ा पागलपन है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? साथ में ये भी तो सिखाओ कि बेटे गृहीत मिथ्यात्व छोड़ दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ने के बाद अगर आत्मज्ञान नहीं किया तो सब एक बराबर है। कुछ नहीं बेटे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम आप लोग गृहीत मिथ्यात्व तो बहुत बड़ा क्या है? ये देखो, ये पर्याय बदलते ही सब संस्कार बदल जाते कि नहीं बदल जाती, सब अवस्थाएं बदल जाती। अभी कोई जीव यहाँ गृहीत मिथ्या दृष्टि है, मर के नरक गति में चला जाए, काय का वहां मिथ्यात, काय का कुछ, वहां तो दूसरी दशा चालू हो जाएगी। कोई जीव त्रेंच गति में चला जाए, तो ये ऐसे किसी ने त्याग किया हो,
तो भैया आत्मज्ञान के बिना 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के कुचक्र से नहीं बचा जा सकता। इसलिए जो जीव वर्तमान में छोटे मोटे से त्याग व्याग को, गृहीत त्याग के त्याग को करके और अपने को बहुत बुद्धिमान समझ बैठे हैं, श्री गुरु कहते ये बुद्धिमानी 2 कौड़ी की है, अगर आत्मज्ञान नहीं किया तो। भले ही तुम दूसरों को देख के हंस सकते हो, ये मूर्ख है, ये जागरण करते हैं, अकल नहीं इन लोगों में, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कहने से तुम अपने को श्रेष्ठ साबित भी कर सकते हो, तुम अपने को बुद्धिमान भी बता सकते हो और अपना अहंकार का भी पोषण कर सकते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि होने के लिए तो आत्मानुभव ही चाहिए। सम्यक दृष्टि के लिए तो स्वयं समय ही चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर हमने मात्र अपने जीवन का लक्ष्य कि थोड़ा सा जीवन में क्रियाओं में सुधार करके गुरु कुदेव को शास्त्र का त्याग करके इसको ही बहुत बड़ा समझ के और बहुत शांति से बैठ गए हैं, तो ये बहुत घाटे का सौदा हो गया। क्यों घाटे का सौदा? इसलिए हो गया कि तुम चले भी सही मार्ग पर, फिर भी तुम आधे रास्ते से लौट आए। थोड़ा और आगे बढ़ते तो मंजिल तो निकट थी। समझ में आया कि नहीं आया? गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, समझना मेरी बात, ऐसा समझ लो तुम। आईएएस का रिटर्न निकालना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि नहीं? आईएएस बनना बड़ा उसका रिटर्न होगा ना, लेकिन अगर तुम इंटरव्यू में फेल हो गए तो भी तो आईएएस नहीं बन पाए ना, तो वो पुरुषार्थ भी बेकार हो गया ना जो रिटर्न में तुमने कर्म किया था। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुमने वेद ज्ञान की बात सुनी, तत्व ज्ञान की बात सुनी, आत्मानुभव की चर्चा सुनी, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किया, लेकिन अगर आत्मानुभव नहीं किया और यहीं आके रुक गए तो फिर ये सब व्यर्थ का चला जाएगा। अंतर समझ में कि नहीं साहब? वो अगले जन्म में काम आएगा। ये सब बनियाई बुद्धि मत लगाओ, ये सब हानिकारक है, ये सब अपने को ठगने के उपाय है। अगली पर्याय में काम आ जाएगा, वहां काम आ जाएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये सब क्यों सोचना? इसी पर्याय में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगली पर्याय पे क्यों टालना है? सुख कल पे टालते हो क्या? विषय भोग कल पे टाल सकते हो क्या? क्यों विवेक जी? अब विषय भोगों का, संयोग का, सबका त्याग करो, देवगति में शांति से भोग लेंगे, कोई ऐसा करता है? अब घर में सब कुछ नहीं, पैसा वैसा हटाओ, देवगति में रहेंगे शांति से, कोई ऐसा करता है? हमेशा सब कहते हैं कि देवगति की देवगति में देखी जाएगी, भैया यहाँ का काम यही करना है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जो जीव सम्यक दर्शन को कल पे अभी से टालने में लगे हुए हैं, तो साहब गहरे सबके संस्कार डालो, बहन श्री का बोले और अगले जन्म में, ये सब अपने को ठगने के सच्चे उपाय हैं। समझ में आए ना? इसलिए कल पे नहीं टालना भाई, आज अभी इसी समय अंदर में आत्मा का उल्लास गहराई से पैदा करो, ऐसा मजबूती से तैयार हो अंदर से कि ये पर्याय नहीं छूटेगी वेद ज्ञान के बिना। ये दृढ़ संकल्प है, सम्यक दर्शन के साथ ही ये पर्याय छूटेगी, वरना नहीं जाऊंगा। अंदर से मजबूत खड़े हो। ये समय सोने का नहीं है भाई, ये समय भूलने का भी नहीं है, ये समय तो जागने का है, ये समय जागरण करने का है, आत्मानुभव का है, भेद ज्ञान करने का है, मजबूती से करने का है। ऐसा अंदर में कोई डालम डाल नहीं, भूले रहो, ज्यादा चर्चाएं मत करो कोरोना की, कुछ नहीं। इतनी मजबूत खड़े हो जाओ तो चारों तरफ तुम्हें मौत की आवाजें आए तो तुम घबराओ नहीं, और भेद ज्ञान के अंदर तुम्हारी और समझिए ना, और धार तेज होती जाए। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो जैसे वहां कहते हैं कि अग्नि में घी पड़ता है तो अग्नि और ज्यादा ज्वलित होती है और ज्यादा बढ़ती है, ऐसे ही
जितना प्रतिकूलताएं बढ़ेंगी, जितना चारों तरफ हाहाकार मचेगा, मेरा भेद ज्ञान रूपी आ रहा और तेजी से चलेगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? और मजबूती से तत्व ज्ञान बढ़ाऊंगा और मजबूती से आत्मा के दर्शन के लिए जाऊंगा। मुझे अंतरंग में कोई भय नहीं चाहिए, सब भयों को खत्म कर देना है। अब हम तो हुए अंतरंग में निर्भर, समझ गए ना, झोंक भार को भार में। एक दौलत राम जी कब है, दौलत राम जी का भजन है ना, हमको कछु नहीं भय रहा, भय नहीं रहो रे, हमने देख लियो संसार। कि क्या संसार देख लिया? कि संसार में ये देख लिया कि यहाँ पर संयोग के वियोग अनिवार्य हैं। जिस पर्याय का जन्म क्षण है उस पर्याय का मरण क्षण भी है। पर्याय बदलती ही बदलती हैं। मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, मैं जानने देखने वाला जाननहार, मैं नहीं बदलता। अंतर समझ में है ना? इसलिए अब हमको कुछ भी भय नहीं है। तो अपने को संसार की समझदारी में ज्यादा नहीं उलझाना, संसार में कोई ज्यादा रस नहीं, संसार देखने लायक नहीं। मैंने प्रथम में ये बात कही कि देखो, संसार बिंदु के चित्र में तो शहद की एक बूंद टपकती है, इस पंचम काल इस पर बकट बकराल स्थिति में तो वो बूंदे बूंदे भी नहीं टपक रही। अब काय को ज्यादा आशा करनी संसार में? इसलिए इस संसार की आशा छोड़ के सुनो, जो अंदर निराश्रव तत्व है, परमे से सुख की आशा छोड़ के जो अंदर सुख का सागर है, अब तो उसमें एकत्व करेंगे, अब तो उसमें अहम पना करेंगे, अब तो उसके भरोसे जिएंगे। सीधी बात, अब किसी पर के भरोसे नहीं जिंदा रहेंगे, अब तो चैतन्य के भरोसे रहेंगे। ऐसा निर्णय करो, मजबूती से निर्णय करो। तो देखो क्या कहते श्री गुरु, सम्यक दर्शन को इस अनंतानंत दुखरूप, अनंतानंत देखो एक विशेषण नहीं कह रहे, अनंतानंत माने दुख का अंत नहीं, इतना दुख अनादि संसार की संपूर्ण निवृत्ति के अर्थ, संपूर्ण निवृत्ति के अर्थ माने सम्यक दर्शन अगर मिल गया तो जन्मों जन्मों का दुख, अनादि काल का दुख जो चला आ रहा है उसका अंत हो जाएगा। और उस अंत के लिए इस सम्यक दर्शन को भक्ति पूर्वक अंगीकार करो। कैसे करो? भक्ति पूर्वक अंगीकार करो माने महिमा पूर्वक, आनंद पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक, है ना। उछलता मेरे पौरुषवाज, तुरंत टूटेंगे बंधन नाथ। ऐसा पुरुषार्थ तो चलना चाहिए, जैसा लगना चाहिए तो मेरे को तो हे जिनेन्द्र भगवान साक्षात आत्मा ही दिख गया, भेद ज्ञान ही जग गया, एकदम ख्याल में आ गया। ये पर्याय, ये सब संयोग, ये सब क्षण भंगुरता है। मैं शाश्वत तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और उसका आनंद अंदर चलना चाहिए, ऐसा गुरुदेव श्री फरमाते हैं। तो तुम्हें निश्चित ही इस अनंत अनंत दुखरूप संसार का अंत हो जाएगा। ठीक है ना। द्रव्य दृष्टि की महिमा बताने के लिए सम्यक दर्शन की महिमा की है, इसी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा का कारण कह दिया है। ये इसकी चर्चा विशेष कल करेंगे कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण क्यों कहे। आखिर आचार्यों ने इतनी बड़ी बात कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा करते हैं, ये किस आधार पे कही है, उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी का अपना समय हो गया। सब सम्यक की महिमा जाने और भेद ज्ञान के बल को बढ़ाएं, तत्व ज्ञान का अवलंबन लें और बार बार तत्व विचार करें, जिससे मोह नाश हो, मोह ढीला पड़े और आत्मानुभूति हो। ऐसी मंगल भावना करता हूँ। अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंद